हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपनी अरियंत ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे जेएनयू बीएससी सिक्स सेमेस्टर के बारे में। किसके बारे में? सिक्स सेमेस्टर के बारे में। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सिक्स सेमेस्टर केमिस्ट्री के अंदर कौन कौन सी यूनिट्स है, कौन कौन से टॉपिक्स है, उससे रिलेटेड आज की वीडियो पढ़ेंगे। जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे आज इंडस्ट्रियल से रिलेटेड, किससे रिलेटेड? औद्योगिक से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री के सब्जेक्ट कोड, जिसमें हमारे पास में कौन सा है? तो हमारे पास में इंडस्ट्रियल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स जो हम पढ़ने वाले हैं, औद्योगिक अकार्बनिक पदार्थ। जो इंडस्ट्रियल से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है उससे रिलेटेड हम पढ़ने वाले हैं। ये हम जानते हैं कि सिक्स सेम के अंतर्गत एक के बजाय दो कोड है। कितने हैं? दो कोड है। तो हमारे चैनल पर दोनों कोड के सिलेबस और उनके मॉडल पेपर अवेलेबल करवाए जाएंगे। तो पढ़ते हैं हमारे फर्स्ट यूनिट के बारे में। तो फर्स्ट यूनिट है जिसका नाम है सीमेंट एंड लाइम। क्या है? सीमेंट एंड लाइम। जिसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं सीमेंट और चूने के बारे में। किसके बारे में? सीमेंट और चूने के बारे में। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे सीमेंट की संरचना। क्या पढ़ेंगे? संरचना, कंपोजिशन पढ़ेंगे। कहने का मतलब क्या है? तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि जो सीमेंट है वो किन किन पदार्थों से मिलकर बनी होती है, इनमें जो रॉ मटेरियल है वो क्या होंगे। तो अगर हम बात करें सीमेंट की, तो सीमेंट के रॉ मटेरियल के अंतर्गत चूना है, जिप्सम है और सिलिका का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? चूना है, सिलिका है, जिप्सम का उपयोग किया जाता है। इसमें बनाने की कुछ विधियां भी हम पढ़ते हैं इसके अंतर्गत। इसके हम प्रकार भी पढ़ेंगे। जैसे हमारे पास में पोर्टलैंड सीमेंट है। उसके बाद में क्या है? पोर्टलैंड सीमेंट का निर्माण। तो पोर्टलैंड सीमेंट जो है वो किस प्रकार से बनती है उसके बारे में पढ़ेंगे। मैन्युफैक्चर पढ़ेंगे। फिर हमारे पास में सीमेंट पहला टॉपिक है इस यूनिट का। दूसरा टॉपिक है हमारे पास में चूना, लाइम। इसका हम पढ़ेंगे औद्योगिक तैयारी, गुणधर्म और इसके उपयोग। तो इसका प्रिपरेशन है वो किस प्रकार से किया जाता है, इसके गुण क्या क्या है, इसके यूज़ क्या क्या होंगे। तो सिंपल सी बात है, इसका यूजेज की अगर हम बात करें तो इसका उपयोग सीमेंट और कांच बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग औद्योगिक क्षेत्र में भी किया जाता है। जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने में, घर बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर हम बात करें चूने की, तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स घरों में जब कलर करते हैं तो उसमें भी चूने का उपयोग किया जाता है। और चूना जो है औद्योगिक क्षेत्र में क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि घर बनाने में, इंडस्ट्रियल में सीमेंट चाहिए और वो सीमेंट में जो रॉ मटेरियल है उसमें चूना अपनी इम्पोर्टेंस रखता है। उसकी बात करें तो हमारे पास में नेक्स्ट आता है ग्लासेस के बारे में, मतलब कांच के बारे में। तो कांच की अगर हम बात करें तो क्या है? टाइप्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लासेस। तो कांच के प्रकार और गुणधर्म पढ़ेंगे। रंग देने वाले कारक, तो कांच को रंग प्रदान कौन करता है उससे संबंधित पढ़ेंगे। तो कांच को रंग प्रदान करने का जो कार्य है वो मुख्य रूप से डी ब्लॉक के तत्व करते हैं। कौन करते हैं? डी ब्लॉक के तत्व करते हैं। जैसे क्रोमियम है, कोबाल्ट है। कांच का औद्योगिक निर्माण, तो कांच का जो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग है वो कैसे होता है उससे संबंधित पढ़ेंगे। नाइट्रोजन स्थिरीकरण की हम बात करें तो हम जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित होती है, लेकिन इसका डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। तो नाइट्रोजन को उसके अलग अलग कंपाउंड्स में कन्वर्ट करके उसका यूज़ किया जाता है। तो दो प्रकार हमारे पास में, प्राकृतिक और कृत्रिम। तो प्राकृतिक के अंतर्गत क्या रहेगा? जैसे बिजली चमकती है तब, या फिर जैसे कुछ सूक्ष्म जीव है जैसे राइजोबियम है, तो ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं जिससे पेड़ पौधे उसका आसानी से अवशोषण कर सकते हैं। कृत्रिम स्थिरीकरण भी किया जाता है। तो कृत्रिम स्थिरीकरण का मतलब क्या है? मानव द्वारा ऐसे अलग अलग प्रकार के कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं जिससे इनका उपयोग आसानी से किया जा सके। फिर हमारे पास में जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में नाइट्रोजनेज की भूमिका। तो नाइट्रोजनेज इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्शन। तो सिंपल सी बात है, इसके अंतर्गत हम कांच और नाइट्रोजन स्थिरीकरण से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट जो है हमारी यूनिट जो है धातु क्रम की अवस्थाएं हैं। कौन सी है? धातु क्रम की अवस्थाएं, जिसमें हम पढ़ेंगे बेसिक प्रिंसिपल एंड मेन स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी, मैग्नेटिक सेपरेशन। तो इसमें मूल सिद्धांत पढ़ेंगे, मुख्य चरण पढ़ेंगे।
धातुक्रम का मतलब क्या है? तो धातुक्रम का मतलब सिंपल सा है, जो हम धातुओं को निष्कर्षण करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल की हम बात करें, सारी धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में नहीं पाई जाती है। विभिन्न प्रकार के पदार्थों का सम्मिश्रण होता है, तो उसका हम क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं, उसको सेपरेट करते हैं, जिससे हमें शुद्ध प्रकार की धातु प्राप्त हो। उसी के रिगार्डिंग ये यूनिट है। तो फर्स्ट हमारे पास में चुंबकीय पृथक्करण है, जिसके अंतर्गत हम मैग्नेट का उपयोग करते हैं, जिसमें अगर किसी चुंबकीय, हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें, जैसे हमारे पास में एक मिश्रण है जिसके अंतर्गत कोई धात्विक अशुद्धि है, तो चुंबक का उपयोग करके हम उस धात्विक अशुद्धि को अलग कर सकते हैं। फिर आता है लीचिंग। लीचिंग में क्या होता है, तो लीचिंग के अंतर्गत इसमें एक प्रकार का पेस्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? केमिकल पेस्ट बनाते हैं। उसके बाद में फिर हमारे पास में आता है परावर्तनीय भट्टी आता है। फिर हमारे पास में ब्लास्ट फर्नेंस है। एक है हमारे पास में बेसमेरीकरण। और इसके अंदर क्या टॉपिक रहेंगे, तो एल्यूमिनोथर्मिक प्रक्रिया, धातु का परिशोधन, धातुक्रम प्रक्रियाओं के प्रकार। तो इसके अंतर्गत मुख्य रूप से हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो मुख्य रूप से हम इसमें निष्कर्षण, इनका शुद्धिकरण पढ़ने वाले, इनके क्या क्या इंपॉर्टेंस रहेंगे और सेपरेशन की कौन कौन सी मेथड प्रोसेस हमारे पास में है उससे संबंधित। फिर नेक्स्ट हमारे पास में आती है सामान्य धातुओं का धातुक्रम, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे तांबा और प्लेटिनम का उनके मुख्य अयस्कों से धातु क्रम। सिंपल सी बात है, इनका हम शुद्धिकरण किस प्रकार से करते हैं। साथ साथ में जिंक ब्लेड से जिंक का निष्कर्षण, तो जिंक ब्लेड से जिंक कैसे प्राप्त की जाती है। पिच ब्लेड से यूरेनियम का निष्कर्षण, यूरेनियम के उपयोग, तो हम इसमें इनका शुद्धिकरण भी पढ़ेंगे। और रही बात यूरेनियम के उपयोग की, तो हम जानते हैं यूरेनियम जो है वो एफ ब्लॉक का तत्व है, और एक यह महत्वपूर्ण रेडियो एक्टिव भी है। कैसा है? महत्वपूर्ण रेडियो एक्टिव भी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास में है जैव अकार्बनिक रसायन। क्या है? जैव अकार्बनिक रसायन। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जैविक प्रक्रियाओं में आवश्यक और सूक्ष्म तत्व, क्षार धातुओं और क्षारीय मृद धातुओं की जैविक भूमिका। क्योंकि हम जानते हैं हमारे अगर शरीर की बात करें, तो हमारे शरीर में कुछ ऐसे तत्वों की आवश्यकता होती है जिनकी अनुपस्थिति में हमारा शरीर जो है वो प्रॉपर तरीके से कार्य नहीं कर पाता। कुछ सूक्ष्म तत्वों की आवश्यकता अधिक होती है, कुछ सूक्ष्म तत्वों की आवश्यकता बहुत ही कम मात्रा में होती है। तो उसी के रिगार्डिंग हम यह यूनिट पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम कुछ आवश्यक और सूक्ष्म तत्वों के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें मुख्य रूप से कौन कौन से है, तो जिसमें मुख्य रूप से एस ब्लॉक के तत्व है। कौन कौन से है? एस ब्लॉक के तत्व, जिसमें हमारे पास में सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, मैग्नीशियम है और कैल्शियम। इन 5 तत्वों की बात करते हैं। फिर हमारे पास में लोहे लोहे की जैविक प्रक्रियाओं में भूमिका है, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित। तो लोहे की जैव प्रक्रियाओं में क्या क्या भूमिका रहेगी, और नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो ये हमारे पास में बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री में इंडस्ट्रियल इनऑर्गेनिक मटेरियल से रिलेटेड। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए अपने अरिहंत ऑनलाइन क्लासेस पे। थैंक यू।